गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि पहले वीडियो में हमने देखा कि विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु है जिस पर हम प्रयोग कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं और उसका निष्कर्षण निकाल सकते हैं, उसी ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये अगले पहले वीडियो में हमने आपको बताया था, इस वीडियो में बताएंगे। जब हम, ध्यान रखना, जब हम प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष, ठीक है, प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष किसके ऊपर निकालते हैं, तो आप समाज के ऊपर निकाल रहे हैं, समाज के व्यक्तियों के ऊपर। यदि हम प्रयोग कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं और निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो उस विज्ञान को हम क्या कहने लगते हैं, तो आप सामान्य तौर पर समझते हैं, पढ़ा भी है, उसे कहते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, जब हम वह विज्ञान जिसका प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष किसी समाज या समाज में रहने वाले व्यक्ति, जाति, है ना, उस पर हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है, सामाजिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है। और जब हम यही प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष जैव तथा अजैव, जैव तथा अजैव, जैव तथा अजैव घटकों, घटकों, जैव तथा अजैव घटकों, जैव तथा अजैव घटकों पर प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो उस विज्ञान को क्या कहते हैं, उस विज्ञान को क्या कहते हैं, तो उस विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान कितने टाइप के होते हैं, कोई पूछे तो विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। आपने भी पढ़ा होगा, 9वीं में पढ़ा होगा, 10वीं में पढ़ा होगा, छठी में भी पढ़ा होगा कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। एक सामाजिक विज्ञान होता है जिसमें समाज का अध्ययन करते हैं और समाज में, है ना, रहने वाले लोगों का अध्ययन करते हैं, उन पर प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषता है। वो सारा अध्ययन क्या कहलाता है, सामाजिक विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट साथियों, फिर जब पर्यावरण में पाए जाने वाले जैव तथा अजैव घटकों के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं और निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो वह विज्ञान क्या कहलाता है, प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है। अब सामाजिक विज्ञान की भी अनेक शाखाएं हो जाती हैं और प्राकृतिक विज्ञान की भी अनेक शाखाएं हो जाती हैं। इस प्राकृतिक विज्ञान को हम सामान्य विज्ञान के नाम से जानते हैं और इस सामान्य विज्ञान की भी अनेक शाखाएं हैं। इन शाखाओं में सबसे पहली जो शाखा है उसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। कौन से विज्ञान कहते हैं, भौतिक विज्ञान। और जो दूसरी शाखा है उसको हम बोलते हैं रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। और तीसरी जो शाखा है उस शाखा को हम बोलते हैं जीव विज्ञान। तो साथियों, हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको व्यवस्थित तरीके से हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। सबसे पहले हमने आपको विज्ञान की परिभाषा शॉर्टकली तरीके से बताई है। आपको मैंने बताया है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु पर प्रयोग कर, परीक्षण कर, निष्कर्ष निकाल कर उसका जो अध्ययन किया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान को हमने दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। एक तो जिसमें, जिस पर हम समाज पर प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष निकालकर जिसका अध्ययन करते हैं उसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं। और जैव तथा अजैव घटकों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसको हम प्राकृतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हम यदि जैव और अजैव घटक नहीं लिखे, सजीव और निर्जीव वस्तु लिखे, सजीव और निर्जीव वस्तु लिखे, निर्जीव वस्तु लिखे और इनका अध्ययन, है ना, जिस इन सजीव और निर्जीव वस्तुओं पर प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष निकालते हैं, उस विज्ञान को क्या कहते हैं, तो आप बोलना प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। और प्राकृतिक विज्ञान कितनी शाखाओं में डिवाइडेड हो जाता है, तो आप बोलना 3 शाखाओं में डिवाइडेड हो जाता है। पहली कौन सी शाखा है, तो भौतिक विज्ञान है। दूसरी कौन सी शाखा है, तो रसायन विज्ञान है। तीसरी कौन सी शाखा है, तो जीव विज्ञान है। तो आप यहाँ पर और समझ लें आगे चल के,
है ना। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, कोई पूछे तो आप सामान्य तरीके से बोलता देना कि जिसमें पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन किया जाए, जिसमें पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन किया जाए उसको हम कौन सी विज्ञान बोलेंगे, भौतिक विज्ञान कहेंगे। पदार्थ और ऊर्जा का, पदार्थ एवं ऊर्जा का पर प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष निकालकर भौतिक विज्ञान को उत्पन्न किया गया है। और पदार्थ की प्रगति का अध्ययन किया जाए, पदार्थ की प्रगति का अध्ययन किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान कहेंगे। और जिसमें जिसमें है ना केवल सजीवों का अध्ययन किया जाए, सजीवों का अध्ययन किया जाए। सजीव कौन कौन से हैं, तो आप जंतुओं का अध्ययन किया जाए और पादप का अध्ययन किया जाए। जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वो जंतु विज्ञान कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और जिसमें पादप का अध्ययन किया जाए उसे पादप विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु है, अरस्तु लिखना, अरस्तु लिखना। और जो पादप विज्ञान के जनक हैं उसको थियोफास्टस लिखना, थियोफास्टस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। और अगले वीडियो में हम जब मिलेंगे तो वो भौतिक विज्ञान को अलग पढ़ाएंगे, रसायन विज्ञान को अलग पढ़ाएंगे और जीव विज्ञान की अनेक शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और गरीब बच्चों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।